ठीक है, अब हम शुरू करें। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, नुक्कड़ वाले आए हैं। तो दोस्तों, आप सभी का जोश देख के मुझे तो बहुत मज़ा आया। ठीक है, आप सभी लड़कियां, जैसा कि आज मैं आप सभी को देख रहा हूं, ये रेड और ब्लैक कलर का जो वुमेन एम्पावरमेंट का जोश आप सभी ने दिखाया, ये देखते ही बनता है। ठीक है, लेकिन ये जो आप नुक्कड़ नाटक जो आप कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी से मैं ये जानना चाहूँगा, नुक्कड़ नाटक में क्या होता है, जैसे फैमिलीज़ क्या है, जल्दी से अलाउ नहीं करती है हमारी फैमिलीज़ हम लोगों को कि भाई जाओ आप सड़क पे जाके नुक्कड़ नाटक करते फिरो। ठीक है, हमारी सोसाइटी जो है वो इन चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करती हमारे बच्चों को। तो आप सभी ने, आप उस ज़िद से, अपनी उस ज़िद से लड़े हो, अपनी सोसाइटी से लड़े हो, अपने माँ बाप से भी आप लोगों की कई बार अनबन हुई होगी, बहस हुई होगी इस बारे में लेकर। तो आप सभी से मैं जानना चाहता हूँ, कौन मेरे साथ वो अपना किस्सा शेयर करना चाहेगा। देखिए, जैसे अभी तो मैं सेकंड ईयर में हूँ, पहले फर्स्ट ईयर में थी। शुरू में नुक्कड़ नाटक वही ड्रामा है, चलो ठीक है, ड्रामा ले लिया। लेकिन परिवार, जैसे फैमिली को पता चला, मम्मी को पता चला कि नुक्कड़ नाटक में जा रही है। अच्छा, नुक्कड़ नाटक का मतलब ध्यान आता है सड़कों पे करने, जो नुक्कड़ों पे करते हैं ना, वो वाला नाटक। अच्छा, तू आ जाएगी, सड़कों पे करेगी? अच्छा, तो वो घर वालों ने साफ मना कर दिया था, भाई नहीं करना। लेकिन फिर भी चलो, इस कॉलेज टाइम पर ही था प्रैक्टिस, तो उसमें धीरे धीरे करने लगे। फिर मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी, मेरे को इंटरेस्ट है तो करना है। लेकिन फिर मुंह पे बांध के जाना है दुपट्टा, ये रेड ड्रेस नहीं दिखनी चाहिए गली में, ठीक है, वरना क्या सोचेंगे कि नुक्कड़ नाटक कर रही है। कहाँ कर रही है? गलियों में कर रही है, ठीक है, वो चीज़। फिर रात को लेट नहीं आने देते। भाई किसी कॉलेज में अगर कंपटीशन है तो हम 6-7 बज जाते हैं, रात को लेट हो जाता है। भाई कहाँ जा रही थी? रात को आ रही थी 6-7 बजे तक। तो वो मतलब घर वाले नहीं, मतलब घर वाले भी एक तरह मान जाए ना, तो ये पड़ोसी वाले होते हैं ना, सबसे बेकार वही होते हैं। तो वही बीच में घी में आग लगाने का काम करते हैं। और वही मतलब फिर चलो ठीक है, अब तो फैमिली वगैरह धीरे धीरे फिर समझ जाती है, हाँ बच्ची को इसमें इंटरेस्ट है तो ठीक है, चलो इसी में जाने दो, बस ऐसा। बिल्कुल। अच्छा, आप कितने साल से नुक्कड़ नाटक कर रहे हो? अभी मैं जो है फर्स्ट ईयर में मैंने नुक्कड़ करना स्टार्ट करा था, तो अभी मेरा फाइनल ईयर है। तो मुझे लगभग 3 साल होने वाले हैं, और उससे पहले स्कूल टाइमिंग्स में भी आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ थिएटर्स। या तो एक मैं कह सकता हूँ एक लंबा टाइम आपने नुक्कड़ नाटक में स्पेंड करा है, कुछ साल आपने गुजारे हैं। तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? मतलब आपके सामने अगर मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस पूछूं, तो आपने किस किस तरह की परेशानियां जो हैं वो यहाँ तक पहुँचने में आपने फेस की है? तो यहाँ पे अभी जितनी भी लड़कियाँ हैं, सब एक बात पे तो पूरी तरीके से रिलेट कर सकती है कि परेशानी जो आती है वो हमारे घर वालों की तरफ से ही आती है। मुझे आने जाने और कहीं पे भी जाने में कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि एक एक्सपोजर मिलता है। अगर अभी मैं दूसरे किसी कॉलेज में जाऊँगी, हम NGOs के साथ भी वर्क करते हैं, तो किसी NGO में अगर हम परफॉर्मेंस देते हैं तो वहाँ पर जो खुशी मिलती है ना बच्चों के चेहरे से, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो उसी चीज़ से ना रहता है कि घर वालों से लड़ना है नहीं, कि ये मुझे करना है, आगे जाना है, इसमें कुछ ना कुछ करना है। तो घर वालों का रहता है कि आज भी जैसे मैं यहाँ पे आ रही थी JKK के लिए, तो मम्मी के मुंह से यही निकला था, क्या कर रही है तू अपनी ज़िंदगी के साथ? क्या कर रही है तू, क्यों कर रही है? बट अब ये है कि यही कुछ साल है जो बाद में मुझे याद आएंगे। मान लिया मैंने 1 साल बाद अगर मैं नुक्कड़ नहीं भी करती हूँ, तो मेरे पास मेमोरीज़ रहेगी कि हाँ मैंने ये चीज़ करा था। वेरी ट्रू। हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे क्या है, बोलने वाले बहुत होते हैं। हम कुछ घर से बाहर निकले तो आवारा कहलाते हैं, घर में बैठे तो निकम्मा, निठल्ला। तो इस तरह के हमें डायलॉग्स क्या है सुनने को अक्सर मिलते रहते हैं। और जैसा कि आपने मेरी सहयोगी से बात करी थी, कुछ मुद्दों को लेकर, सामाजिक इश्यूज़ को लेकर आपने बात की थी। तो चलिए आपने कह तो दिया, ये कहना बहुत ईजी होता है, लेकिन इनको फॉलो करना, अपनी लाइफ में इनको लेकर आना, ये एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपने क्या कुछ सोचा? क्या आपने कभी इस तरह के टॉपिक्स पे अपने पेरेंट्स से बात की है? हाँ, मैंने ये जितने भी टैबू टॉपिक्स होते हैं, मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, मेरे फादर आर्मी में। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही मतलब नॉर्मल इन्वायरमेंट है। अगर मुझे बात करनी होगी मेरे फादर से, मेरी मदर से, या जो भी मेरे घर में मेंबर होंगे, तो मैं उनसे आराम से बात कर सकती हूँ। वो भी समझते हैं कि ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, नॉर्मल है, वुमेन की रेगुलर साइकिल में आता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बात रही सेक्स एजुकेशन की, तो इतना हुआ नहीं है पापा के साथ, मम्मा वगैरह इनके साथ थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ही हम कर लेते हैं। बट मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है कि मेरी जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, वो जैसी कोई पीरियड्स की बात होती है या फिर कुछ परचेज करना होता है, तो वो मतलब बहुत कॉन्शियस हो जाती है। अगर उनके फादर हैं तो वो नहीं बोलती कि नहीं नहीं यार नहीं नहीं। अगर मम्मा होगी या कोई लेडी होगी तो तभी वो बोलती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है। अपने पेरेंट्स को बताओ कि पापा मम्मा ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये भी एक चीज़ होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी को पता ही नहीं है कि ये भी होती है, अच्छा ये तो औरतों का मामला है, ऐसे करते हैं ये लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इस पर भी मैं कहना चाहूँगी कि बहुत लोग सहते हैं, खासकर औरतें सहती हैं। वो सोचती हैं सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी खाने को थोड़ी देती है हमें।
अगर आपके साथ हो रहा है तो आप ही बोलोगे, मैं नहीं आऊँगी या कोई और नहीं आएगा। अगर आप खुद बोलोगे कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, तभी आपको न्याय या जो भी आप कहते हो वो मिलेगा। तो मेरा तो बस यही है कि आपको ज़रूर बात करनी चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, बताना चाहिए कि मम्मा ये टॉपिक है, ये बहुत ही नॉर्मल है, आप भी समझो मैं भी समझती हूँ। और फिर जो सोसाइटी में आप औरतों के साथ मम्मा लोग बात करती हैं तो उन्हें भी बताओ कि बहुत नॉर्मल टॉपिक है, इन पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल, वेरी ट्रू। चलिए, और आप में से कोई और अपनी स्टोरी शेयर करना चाहेगा? एनीवन? किसी ने अपना कोई स्ट्रगल कोई अपना शेयर करना चाहे? हाँ, रहता है, बहुत रहते हैं। मीन्स स्ट्रगल तो ये होता है कि जैसे बेसिकली आपके पास टाइम है तो आप कर लो, बट फिलहाल फिर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं यूपीएससी कोचिंग करूं। अब उन्होंने मेरी कोचिंग लगवा दी और उसी टाइम मैंने इसमें एडमिशन ले लिया ड्रामा सोसाइटी में। सो फिर मैं कल दी को कह रही थी कि दीदी अब मैं ये नहीं कर सकती। फिर बोला, पूछा क्यों? मैंने कहा मुझे पता नहीं था कि अचानक से कोचिंग लगी। और जिस समय मैं बोलती हूँ वो कहते कि पागल है तो क्या कर रही है अपने ज़िंदगी के साथ तो कोचिंग लेके और ये फालतू के काम करती हुई घूम रहे, तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। और जितना है मेरे पेरेंट्स, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो मेरे पेरेंट्स को मैंने इतना बताया भी नहीं कि मैं इतना टाइम इधर लगाती हूँ, ये नहीं करती। बट फिर मैं सोचती हूँ कि चलो नहीं करते हैं। उसके बाद फिर से मेरे को, क्योंकि मेरे है अंदर से कि मेरे को करना है, ये सब करते हैं साथ में, तो फिर आज मैं फिर से यहीं आ गई फिर से मैं फिर कोई मुझे देखे फिर बोलेगा तो फिर से यहीं आ गई, तो फिर तो ये नहीं होता है। जो चीज़ आपको करना होती है तो फिर मन की सुननी चाहिए लास्ट में, तो मैं वो कर रही हूँ और लोगों को लगता है कि मैं पागल हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, मन की सुनने वालों को अक्सर समाज में पागल ही कहा जाता है, और ऐसे ही कुछ पागल होते हैं जो निकल के हमारे सामने आते हैं और बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर शो। क्षेत्र के हर खिलाड़ी से ये वादा करते हैं कि उन्हें हमारा साथ मिलेगा। बस केवल आप सभी से एक ही विनती है, हमारी पार्टी को वोट दीजिए और हमें सत्ता में लाइए। जय हिंद, जय भारत। जी ने भाषण दिया था